जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, आज का सत्संग एक आंटी जी का है। उन्होंने अपना सत्संग हमें रिकॉर्ड कर कर भेजा है। तो आइए संगत जी, सुनते हैं आंटी जी का सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी। ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है प्यारी संगत जी, क्योंकि गुरु जी का शुक्राना करना बहुत ज़रूरी है। गुरु जी हमारी इतनी दुखों को, इतने कष्टों को काटते हैं कि उनका शुक्राना करना तो हमारा फ़र्ज नहीं, हमारा धर्म भी है। गुरुपा की प्रेरणा से जो भी गुरुपा मुझे आदेश देंगे उसी हिसाब से मैं अपना सत्संग आपके साथ शेयर कर रही हूँ। प्यारी संगत जी, मैं दिल्ली से हूँ। अभी मैं अपना नाम नहीं बताना चाहूँगी, जैसे कि मैंने अपने पहले सत्संग में बताया था कि मैं अभी नई नई जुड़ी हूँ। जैसे गुरुजी मुझे प्रेरणा दे रहे हैं वैसा ही कर रही हूँ। अभी गुरुपा ने मुझे कहा कि हनुमान जी के मंदिर जाना है, शनिवार एतवार घी के दिए जलाने हैं, वैसा ही कर रही हूँ जैसा गुरुजी ने आदेश दिया है। पता नहीं किस रूप में वो हमारे कितने पाप हैं, कितने ऐसे कर्म हैं जो हमारे ऐसे करके गुरुजी कटवा रहे हैं, जो हमने अनजाने में हम कर तो देते हैं फिर उसे याद नहीं रखते। गुरु पाक की बहुत बड़ी कृपा है हम पे, इस बहाने हमारे कष्टों को, हमारे इन गलतियों को इस तरीके से वो कर रहे हैं। ना जाने कितनी गलतियाँ की हैं जो हमें याद ही नहीं है। गुरु पाक से धीरे धीरे करके ऐसे हमारे कष्टों को काट रहे हैं। उन कष्टों को कटवाने के लिए गुरु पाक का शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और इसके साथ ही हमें कोई भी कुछ कार्य करने से पहले कुछ भी गुरु पाक की आज्ञा ज़रूर वो थोड़ा सा माननी चाहिए कि हमें कहाँ पे क्या करना है क्या नहीं। गुरु पाक जैसी प्रेरणा देते हैं हमें उसी रास्ते पे चलना चाहिए प्यारी संगत जी, क्योंकि गुरु पाक हमें हमारी आगे सुनहरे भविष्य के लिए राह दिखा रहे हैं। आगे हमें किस हमारे राहों पे कोई कांटे ना हो, उसको हमें बचाने के लिए उन कांटों से राह दिखा रहे हैं। इसलिए हमें उनका शुक्राना, उनकी दिखाई हुई जो मार्ग है उस पे हमें चलना चाहिए, जहाँ हमारे मन को, हमारे परिवार, हमारा सर्वोपरि पूरा संगत परिवार सुरक्षित रह सके। गुरुपा हमें वो राह दिखा रहे हैं कि जहाँ हम एक साथ सुरक्षित रह सकें, अपने कर्मों को, अपनी गलतियों को हम सुधार सकें। इससे ज़्यादा और हमें कौन इस राह को दिखा सकते हैं। गुरुपा वैसे भी कहते हैं कि मैं शिव जी का स्वरूप हूँ, शिव साक्षात शिव हूँ। तो हमें अपनी गलती सुधारने के लिए हमें रोज़ शिव जी के रूप में ही दर्शन है, विराजमान है हमारे गुरुपा। इसीलिए प्यारी संगत, मेरे से जो भी अगर भूल चूक होती है उसके लिए मुझे क्षमा कर देना, क्योंकि शुक्राना करने में जैसा गुरु पाक खिलवा रहे हैं वैसा ही कहेंगे कि हमारे मुँह से क्या निकलवा रहे हैं वो अभी किस तरीके से हमें सिखा रहे हैं कि शुक्राना किस हिसाब से करना चाहिए, हमें किन चीज़ों को नहीं बोलना चाहिए, किन को बोलना चाहिए जो किसी के हृदय को कोई कष्ट ना हो, कोई दुखी ना हो। हमें हमें किसी कोई हमारे लिए अगर कुछ कह भी रहा है तो हम चुप होकर सुने, हम उसका जवाब ना दें, क्योंकि जो वो गलती कर रहा है उस गलती को हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो अगर हमारे लिए कोई कुछ कह रहा है तो शांति से सुनना चाहिए, क्योंकि क्या पता हमारे को सुनने में ही हमारे गुरु पा ने हमारे कष्ट काटने हों। हम उस बात का जवाब दे के अपने कष्टों को और क्यों आगे बढ़ाएं, अपने कर्मों को क्यों और आगे ख़राब करें। गुरु पाक की महिमा है जो मुझे 2 बारी अंकल जी के मन में कुछ ऐसा उन्होंने वो करा कि वो मुझे 2 बारी बड़े मंदिर दर्शन के लिए ले गए। फिर गुरु पाक ने मेरे पे ऐसा हौसला मेरा बढ़ाया कि मैं इतनी दूर अकेले घर से निकली नहीं, पर गई मैं गुरु पाक के मंदिर। गुरु पाक मैंने कहा गुरु पाक मैं चलती, मेरे साथ चलिए चलिए गए। फिर मैंने कहा मेरे को घर जाना, मेरे को घर भी छोड़ने आए, किस ब्लेसिंग देते हुए। घर जब मैं आई, मैं अकेली आ रही थी, तब मुझे ब्लेसिंग दी उन्होंने रास्ते में, अपने मतलब दिखाया उन्होंने 777, 333, 444 इस तरीके से। तो मैं कह सकती हूँ कि गुरु पाक हमारे साथ थे, साथ ही साथ चलते हैं। जब हम गुरु पाक को अपना
मन से याद करके साथ ले जाएंगे कि गुरुपा हम चल रहे हैं, चलो हमारे साथ। तो गुरुपा हमारे अंग संगी रहते हैं, फिर हमारी रक्षा करते हैं गुरुपा। अब गुरुपा से यही है कि बस मेरे दुखों के दिनों को इतनी अभी मैं परेशान हूँ, इतनी विचलित हो रही हूँ कि मैं समझ नहीं पा रही कि क्या है। कई सेक्शन मेरे सामने आते हैं, मैं देखिए सुन ही नहीं पाती, पता नहीं क्या दिक्कत है। गुरुपा कहते ब्लैक मैजिक है। वो भी धीरे धीरे मैंने घर की अपने मंदिर में भी साफ़ सफाई करी, सब कुछ में करा, सब कुछ निकाल दिया, धागे वागे टीका वीका जो भी रखा था सब हटा दिया। अपने इष्ट देवी देवताओं के हम जो निकालते हैं वो सब भी मैंने एक तरफ रख दिया। उसको कोशिश करूँगी कि जहाँ का है उसे वहीं भेज दिया जाए, जो भी उनकी है मतलब चीज़ भेज दूँ उनको वहाँ पे, घर से मतलब उन्हीं के चरणों में भेज दूँ। और जैसा भी हो, कोई भूल चूक हो रही तो उसके बस मेरा तो यही है सपना, पूरा परिवार पूरा संसार सुख शांति से रहे, गुरुपा की कृपा में रहे। और कोई ऐसा काम ना करे कोई कि गुरुपा को कष्ट हो, गुरुपा फिर परेशान हो, क्योंकि हमारी गलतियों की सज़ा गुरुपा अपने ऊपर लेते हैं। मैंने पुरानी संगत के सत्संग सुनती हूँ तो देखती हूँ गुरुपा ने कितनों के कैसे कैसे कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं। ऐसे गुरुपा से है, ऐसे कष्ट हम ऐसे कर्म ही ना करें जो उन्हें कष्ट अपने ऊपर लेना पड़े। गुरुपा बस आपका यही है कि मेरे भी घर में सुख शांति बनी रहे। जो मैं अरदास आपसे बार बार कर रही हूँ मेरी वो अरदास पूरी हो जाए। मुझे वहाँ पे अपनी दोबारा से रिस्पेक्ट बनानी है जिन्होंने ख़राब की है, इसलिए गुरुपा को कह रही हूँ मुझे वहीं जो अरदास मांगी है मेरी वहीं पर मुझे उसी जगह जाना है जहाँ से मुझे हटाया गया है। गुरुपा से मैंने अरदास लगाई अपनी नौकरी की, जिन लोगों ने मुझे झूठा समझ के वहाँ से वो कर दिया है, मैं वहीं पे ही गुरुपा की अरदास करके वहीं जाना चाहती हूँ गुरुपा, ताकि मैं उस खोई हुई इज्जत को पा सकूँ जो उन्होंने गलत वो करके हटाया है। मैं अपना मान सम्मान वापस वहाँ गुरुपा की कृपा से दोबारा करके दिखाऊंगी। गुरुपा मुझे इतनी हिम्मत दें और मेरे लिए वो जगह दोबारा से खोलें, मुझे वहीं भेजें ताकि उनके मुंह पे एक तमाचा लग सके कि गुरु भक्त का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। कभी ऐसा आगे आगे वो किसी के लिए ऐसा ना करें, किसी को साथ इस तरीके की हरकतें ना करें, उनको ये समझ आना चाहिए। बस इसी के साथ ही जो भी भूल चुकी हूँ उसके लिए क्षमा, और अपना वाणी को विश्राम देते हुए इस मंत्र के साथ वाणी को विश्राम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। बस गुरु जी सबकी अरदासों को पूरी करना, जो जैसा कहता है उसकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी प्यारी सी आवाज़ में रिकॉर्ड कर भी हमें भेज सकते हैं। हम जल्द ही आपका सत्संग संगत जी के साथ शेयर करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।